नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 16 जनवरी की भयावह रात नोएडा के सेक्टर 150 में जो हुआ वह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर तमाम गंभीर आरोप उठ रहे हैं। घने कोहरे में बिना संकेतक, बिना चेतावनी बोर्ड और बिना बैरिकेडिंग बना यूटर्न युवराज मेहता की जिंदगी निकल गया जब उनकी कार सड़क किनारे मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद युवराज कार की छत पर खड़े होकर मदद के लिए चीखता रहा। पिता को फोन किया, डायल 112 पर सूचना भी दी, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि काफी देर तक कोई जिम्मेदार विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोग असहाय खड़े रहे क्योंकि ना उनके पास उपकरण थे और ना ही गहरे पानी में उतरने की हिम्मत। 2 घंटे तक युवक जीवन और मौत से जूझता रहा और सिस्टम खामोश बना रहा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त एक्शन, एसआईटी के गठन और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाए जाने के बाद बड़ा सवाल यही, क्या यह कार्रवाई व्यवस्था को सुधारेगी या फिर भी एक और फाइल बनकर बंद हो जाएगी? इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उसकी मदद नहीं करी, बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, ईद में सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। युवराज के साथ क्या हुआ? नोएडा में प्रशासनिक लापरवाही से गई युवक की जान। सड़क किनारे 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार। घने कोहरे में बिना संकेतक बना यूटर्न, बना हादसे की वजह। 2 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा युवक। मौके पर देर से पहुंचा प्रशासन, बचाव में भारी चूक। मुख्यमंत्री योगी का सख्त एक्शन, एसआईटी गठित। नोएडा अथॉरिटी के हटाए गए सीईओ। हादसे की भयावह रात और प्रशासनिक चूक। 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया। घने कोहरे के बीच युवराज मेहता अपनी कार से टाटा यूरेका पार्क की ओर जा रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ पर बने यूटर्न के पास कोई स्पष्ट संकेतक, चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग नहीं थी। नतीजतन उनकी कार नाले को तोड़ते हुए मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए लगभग 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। जिस स्थान पर इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया था वहां सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से अभाव देखा गया, जिसने एक सामान्य यात्रा को जानलेवा हादसे में तब्दील कर दिया। जीवन और मौत के बीच संघर्ष, मदद में देरी। हादसे के बाद युवक ने हिम्मत दिखाते हुए किस तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर शरण ली। उन्होंने अपने पिता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी और स्वयं भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि हालत की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव कार्य में देरी हुई। इस देरी ने कई सवाल भी खड़े किए कि अगर तुरंत और समन्वित कार्रवाई होती तो शायद युवराज की जान बचाई जा सकती थी। चश्मदीद के मुताबिक घटना के काफी समय बाद तक मौके पर कोई भी जिम्मेदार विभाग नहीं पहुंचा। स्थानीय लोग मदद के लिए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उनके पास ना तो सुरक्षा उपकरण थे और ना ही गहरे पानी में उतरने की व्यवस्था। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी, बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, ईद में सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था ना ही गाड़ी निकली थी। मुख्यमंत्री का एक्शन और एसआईटी का गठन।
इस दर्दनाक घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीजी जोन मेरठ कर रहे हैं। इसके साथ ही मंडलायुक्त मेरठ और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। टीम को 5 दिनों के भीतर पूरी जाँच कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ को विदाई और जवाबदेही का सवाल। हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ लोकेश एम को भी पद से हटा दिया गया है। इससे पहले उन्होंने सेक्टर 150 में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट और आसपास के यातायात कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी थी। हालांकि सवाल अब भी कायम है कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए केवल निचले स्तर के अधिकारी जिम्मेदार थे या फिर ये मामला पूरे सिस्टम की विफलता को उजागर करता है। जनता की नजर अब इस पर है कि जांच के बाद वास्तविक दोषियों पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई होती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट एफएम न्यूज। किसी ने उसकी मदद नहीं करी, बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इनमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। तो 27 साल की युवराज की मौत के बाद देखा जा रहा है लोगों में काफी नाराजगी है और सरकार पर तमाम सिस्टम पर सवाल भी खड़े करे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सटीक खबरों को विश्वसनीय तरीके से दिखाना, निडर और निष्पक्ष होकर सिस्टम से यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। पत्रकारिता का लंबा अनुभव, खबरों पर पैनी नजर और सटीक विश्लेषण, टीवी न्यूज के वो चेहरे जो हुक्मरानों से करते हैं सीधा सवाल, जिनके बेबाक सवाल ही हैं उनकी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। जिस प्रकार से देखा जाए कि 27 साल के युवराज की मौत के बाद तमाम सवाल सिस्टम से, तमाम सवाल एनडीआरएफ को लेकर, एसडीआरएफ को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर कि वो बच्चा अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन उसके बाद भी लाचार सिस्टम उसको बचाने के लिए नीचे पानी में नहीं उतरा। अब सवाल तमाम उठ रहे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अजय जी आपका। अजय, देखा जाए कि नोएडा जैसा हाईटेक शहर और वहां पर सिस्टम का अभाव,
एक 27 साल का लड़का गुड़गांव से जॉब करके नोएडा अपने घर की तरफ आ रहा था। रात 12 बजे अंधेरे में उसकी ग्रैंड विटारा कार अचानक से पानी के बेसमेंट में चली जाती है और वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है। हिम्मत करके ऊपर गाड़ी के आता है, टॉर्च जलाता है फोन की कि मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। पुलिस देख के तमाशबीन बनी रही। राहगीर वहां पर खड़े रहते, कुछ एक दो राहगीर ने हिम्मत जुटाई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम देर बाद पहुंचती है। उसके बाद भी उसको बचाने के लिए नीचे नहीं उतरती। किसकी लापरवाही? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर तगड़ा एक्शन लिया है, सीओ को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि वास्तव में ये हादसा नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और इस पे सिस्टम दोषी है, पूर्णतः सिस्टम दोषी है। आपको बतला दें कि 5 दिन हो गए और 5 दिन में कार की बरामदगी इन्होंने 5वें दिन शुरू की। मतलब कार को जो पानी में डूबी थी, बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी नहीं है, बेसमेंट है जी। हाँ, बेसमेंट है। दूसरी आपको बता दें, वहां पे एक लड़का उस समय जो राइडर था वो आ करके अंदर कूदा भी था और रस्सी लेकर, उसको भी कोऑपरेट नहीं किया। 5 घंटे तक पुलिस ने परेशान किया। ये मामला कैसे बढ़ा? इस मामले में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मीडिया पहुंचा है पुलिस से और खास तौर से अथॉरिटी से। अथॉरिटी के अफसर कल पहुंचे हैं, आप देखिए, सुबह के बाद, और देर रात तक वो यही नहीं निर्णय कर पा रहे थे कार किस तरह निकाली जाए, क्या इसका निर्णय नहीं हुआ। मीडिया ने जागरूकता की, मीडिया ने क्वेश्चन भी पूछा। आपको ताजुब की बात बता दें, अथॉरिटी से लगातार, मगर अथॉरिटी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये भी कहा है कि आप सवाल नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चनार किया गया कि इस पे जवाब दें, और खास तौर से डायरेक्ट लोकेश जी को किया गया, उनको डायरेक्ट उनको किया गया और यह कहा गया कि आप इसका जवाब दीजिए लोकेश एम जी। फिर आपको बताना है कि मैंने खुद एक लेटर ड्राफ्ट किया नर्सों, और उस पर यह क्वेश्चन पूछा। उसके बाद मुख्यमंत्री, डीजीपी, सभी लोगों को, आईएएस एसोसिएशन को, साथ में नोएडा मीडिया क्लब, सभी को वो लेटर भेजा गया बाय ईमेल। इसके बाद कार्रवाई हुई है। ये अफसोस की बात है, कितना ढीला सिस्टम। ये काम मीडिया का नहीं था। अब ये आ रहा है मीडिया ने लेटर लिख करके क्यों दिया। फिर आपको बता रहे हैं कि इसमें सिटीजन फोरम नाम की एक संस्था नोएडा की है, जिसको हम कहेंगे जिसने ईमानदारी से उसको सर्कुलेट किया और उसको उन्होंने भी भेजा। उसके बाद जब प्रदेश सरकार, योगी जी जागे, योगी जी ने एक्शन लिया, सिट बैठवाई, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया। और साथ में उसमें क्या हुआ, जब ये पता चल गया तो कहना नहीं चाहिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं आईएएस का और खास तौर से अथॉरिटी के सीईओ का, मगर वो भी बहुत हद तक दोषी हैं। उनसे लगातार कहा गया, वो गए नहीं देखने लगे। उन्होंने क्या किया, एक जूनियर इंजीनियर को और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन अजय जी, देखा जा रहा है कि भी एसआईटी के तमाम वहां पर टीम पहुंची है, प्राधिकरण के ऑफिस में जांच पड़ताल, पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं, 12 बजे घटना होती है और 5:10 पर डॉक्टर उसको अनाउंस करते हैं कि उसके लंग्स में पानी भर गया था, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, डेथ हो गई है उसकी। लेकिन अगर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक 5 घंटे से ज्यादा का समय वो युवक छत पर आ जाता है, गाड़ी के टॉर्च जला रहा है, अपने पिता से बात कर रहा है, उसके पिता लखनऊ में एक पुलिस वाले से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, पूरा तमाशा चलता रहता है। 5 घंटे बहुत होते हैं सर। देखिए, आपको बता दें, यही नहीं, वो लाइट से बराबर वहां भीड़ आ गई। एक व्यक्ति जो राइडर था बेचारा, वो कूद भी पड़ा, उसको इन लोगों ने कॉपरेट नहीं किया कतई, उसी राइडर को से और बदतमीजी की। जी। और पूरे घर वाले लोग, पिताजी देखते रहे। आपको बता रहे ना ही इतना बड़ा वो नहीं था। आपको बता रहे का तमाम ऐसे थे, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने कई बार देखा नदी में डूबते हुए लोग तो अंगोछा फेंक देते हैं, कहीं साड़ी या धोती पता चला लगाते हैं, लेकिन उसको लोग पकड़ लेते हैं। प्रशासन एफर्ट ही नहीं लगाया कोई भी। तमाम से ऐसे लंगर थे जो फेंके जा सकते थे, जिसको पकड़ के खींचा जा सकता था, रस्सी में ऐसे करके फेंके जाते। मैंने खुद देखे, मैंने खुद ऐसा यूज किया। तो आपको बता रहा है, उसके लिए प्रयास नहीं हुआ।
और जो दोषी थे उससे भी आगे आप सुन लीजिए कि एनडीआरएफ का क्या कहना है कि पुलिस ने हमको सही सूचना नहीं दी। अब होना क्या चाहिए, ऐसे व्यक्ति हम तमाम फोन न करके 112 पे करें, 112 सारी सर्विसेज दे सकता है। इस अरे पे भी सर हम लोगों ठीक है, ठीक है, अगर पुलिस ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, एनडीआरएफ के जो भी वहां पर अधिकारी होते हैं या भी जो भी सेफ्टी टूल्स के साथ आते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि कोई भी अगर आपत्ति आती है, कोई भी कंडीशंस आती है, कभी भी कोई डिजास्टर्स होता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहां पर पहुंचती है। ये तो कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े क्लाउड बस्ट होते हैं, उत्तराखंड में देखी जाए, कहीं और भी देखा जाए, कोई दुर्घटना होती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, रेस्क्यू करती है। और यहां पर पहले से एनडीआरएफ ने हथियार डाल दिए, कहा कि उनके पास ऐसा कोई सेफ्टी टूल नहीं, हम ठंडे पानी में नीचे नहीं जाएंगे, उसमें सरिया है। मतलब ये क्या है? बिल्कुल गलत। इन्होंने सरिया कह रहे थे, सरिया कह रहे थे अंदर बैरिकेटिंग है, अंदर उसके वो जाल है, और लोगों को मना किया। आपको बता रहे हैं, इसके अलावा हर थाने क्षेत्र में भी आपात स्थिति पे निपटने के लिए रस्से होते हैं, तमाम चीजें होती है, आग लग जाए, पानी डूबने के लिए, इन सब के पास व्यवस्था होती है, और खुद अथॉरिटी के पास बहुत व्यवस्थाएं हैं, अथॉरिटी के पास, मगर ये लोगों की लापरवाही रही, घनघोर लापरवाही, ये कोल्ड ब्लडेड अपराध कहा जाएगा सर, लापरवाही नहीं, अपराध है, ये घोर अपराध है। इस पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, सबसे ज्यादा राजस्व देता है नोएडा, सबसे ज्यादा राजस्व देता, और सबसे ज्यादा, और ये भी नहीं सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है नोएडा अथॉरिटी के पास पूरे यूपी में सर। और देखिए कल क्या हुआ है, कल और परसों आम पब्लिक की आक्रोश हुआ है, जब मीडिया सक्रिय हुआ तो आम पब्लिक आई है, उसके दबाव में ऐसा हुआ। उन सब लोगों ने जब मैसेज किया तो योगी जी का, आज योगी जी के आने की भी संभावना चूंकि दिल्ली में है, इसलिए डर रहे हैं, इस कारण इन्होंने किया। चूंकि कल जो पोजीशन थी, ये सबको मालूम था कि नितिन नवीन शपथ लेंगे, दिल्ली में योगी जी होंगे, इस कारण डर में, अगर योगी जी के आने का दिल्ली का ना होता तो इतना भी काम नहीं होता। मगर आपको बता रहे, पहली बार नोएडा में कई सालों बाद जनता जागरूक हुई है और मीडिया ने जागरूक किया। अब कहना नहीं चाहिए, राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि अगर धरने प्रदर्शन या सड़कों पे भीड़ नहीं उतरेगी तो संसद आवारा हो जाएगी, सिस्टम आवारा हो जाएगी। बिल्कुल वही पोजीशन है। कल मीडिया भी जागा है, और ऐसा लगा कि जो मीडिया किसी समय अपनी भूमिका निभाता था विपक्ष की, और साथ में समस्याओं से सुलझने की। और मैं एफएम चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि एफएम चैनल के कैमरे वहां बराबर लगे रहे, वहां की रिपोर्टिंग में कल भी, आज भी, और बराबर रात भर कैमरे रहे। ठीक है, अगला सवाल मेरा इसमें यह है कि जो बिल्डर बताया जा रहा है कि जिसका बेसमेंट था, वहां पर आसपास काम कर रहा था, बता रहे 1-2 दिन पहले वहां पर घटना हुई थी, इसकी कंप्लेंट भी की गई थी। क्या बिल्डर की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, खासकर ऐसे इलाके, वहां कोई रिफ्लेक्टर लगाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए उस लेयर को? हाँ, अब आपको बताना है, इसमें बिल्डर के अलावा सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जिस राइडर को पकड़ा गया है उसने स्पष्ट कहा है कि मुझे बिल्डर से जान को खतरा है। बिल्डर्स को अथॉरिटी फुल्ली कोऑपरेट कर रही है। अथॉरिटी ने ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, अथॉरिटी और बिल्डर की। हाँ, अथॉरिटी की भी पहली जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है। अथॉरिटी ने अपने से बचने के लिए बिल्डर का नाम बता दिया। चलिए ठीक है, बिल्डर का बताया, मगर जो बिल्डर का बताया उसने बताया ये मैंने बेच दिया था, उसने भी अपने पल्ला झाड़ लिया। इधर एनडीआरएफ पल्ला झाड़ रही, इधर अथॉरिटी पल्ला झाड़ रही, उधर पुलिस पल्ला झाड़ रही है। अगर यही सब पोजीशन है तो नोएडा वालों के सामने आज पोजीशन कल उसकी हुई, परसों हमारे साथ हो सकती है, नरसों और लोगों के साथ हो सकती है। अजय जी, नोएडा इतना हाईटेक शहर है जिसका नाम है पूरे देश में, देश की राजधानी से सटा हुआ है नोएडा, बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर हैं, एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स यहां पर रहते हैं, और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर सोचिए कि नोएडा में इस प्रकार की कंडीशन है, यहां पर इतने अधिकारी सोते हुए हैं, उनकी नींद नहीं जाग रही, तो अगर किसी छोटे शहर में ऐसी घटना होती है तो वहां का हाल क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी घटना दिल्ली में उसमें हुई थी, कोचिंग में, राजेंद्र नगर के, हम उस पर गए थे, तो एकदम से पानी जब भर रहा था तो वहां एक आईपीएस थे, कम एज के थे, वो लंबे भी थे, वो उतरने लगे, तो उनसे हमने कहा कि जब आप उतरेंगे तो अंदर चूंकि वो नहीं, आप उसका वो नहीं कर पाएंगे, आप भी डूब सकते हैं। जब उतरे तो उन्होंने खुद महसूस किया, मगर तब भी उन्होंने कोशिश की। मतलब एक आईपीएस जो
यंग एज के थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कोशिश, यहां पर ऐसी कोई कोशिश नहीं, वो आईपीएस को हम लोगों ने लगाई हाथ नहीं है, पकड़ के पहले से रोका। हथियार डाल दिए। जी। एक राइडर बता रहे हैं फ्लिपकार्ट का जो जा रहा था वहां पर अपनी मतलब डिलीवरी देने के लिए, डिलीवरी बॉय वो हेल्प कर सकता है, लेकिन एक प्रशिक्षित एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के वहां पर कोई भी जवान वहां पर कोई भी हेल्प नहीं कर सकते थे। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, तमाशबीन बना है, देख रहा है, वहां पर नहीं उतर रही। बहुत सारे सवाल हैं जो सिस्टम को झकझोरते हैं कि जिस प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इतना टाइट रवैया रखते, उसके बाद भी देखा जाए कि प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। और सर कोई थोड़ा समय नहीं था, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर 1-2 घंटे भी लगते, 3 घंटे लगते, तो बच्चे को बचाया जा सकता था, 27 साल के युवराज को। आपको ये भी बतला दें, सबसे दुखद बात है, अथॉरिटी के लोग उस समय ये कह रहे थे कि ये पोजीशन ड्रिंक की पोजीशन है या इनको नींद आ गई। उनके बारे में सब लोगों ने आके जब बताया, मोहल्ले वालों, नशा बिल्कुल नहीं करते, शराब वगैरह छूते नहीं, बहुत बैलेंस गाड़ी चलाते हैं, उनके दोस्तों ने कहा। और जब आकर तमाम लोग इस बात से नाराज हुए, तब अथॉरिटी वालों ने कहना बंद किया कि नशा या उसके बाद अथॉरिटी वालों ने क्या कह दिया कि लोटस ग्रीन को यह अलर्ट हुआ है। वो एक अलग मैटर है, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, चाहे वो नशा करता हो या ना करता हो। नशे वाली कोई बात नहीं थी। रिपोर्ट में सब कुछ निकलकर सामने आ गया है कि वो किसकी वजह से डेथ हुई है। ये स्टेटमेंट पुलिस वालों को देने के नहीं है ना, ये डॉक्टरेट के स्टेटमेंट निकलकर सामने आएंगे। वो लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं किस प्रकार से कि उनको बीच में ना इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है प्रशासन की कि तुरंत उसको आनन फानन में ऐसा कुछ ना कुछ किया जाता था कि बच्चे को बचाने के लिए प्रयास किया जाता, चाहे वो बचता ना बचता वो एक अलग बात है, लेकिन एफर्ट्स तो लगाने चाहिए थे, जो एफर्ट्स दूर दूर तक बिल्कुल नहीं लगाए गए। अब देखिए, इनके सभी बड़े अफसर थे, कल तक नहीं गए ये लोग वहां पे। पता चला लोकेश जी गिटार का, संगीत का तार छेड़ते हुए फोटो चल रही है उनकी, है मेट्रो कैलेंडर पे किनारे वो दिखे। और ये सब पोजीशन, यही एक वजह थी कल सबसे ज्यादा सिटीजन फोरम ने लोगों का आक्रोश था। और इसमें जो सबसे ज्यादा दोषी है, तीनों सिस्टम में सबसे ज्यादा अथॉरिटी के पास इमरजेंसी के हैं, नोएडा या बड़े सिटी के पास इसके खास तौर से इंतजामात रखे गए, मगर इन्होंने किसी भी तरह का उपयोग, इनका कोई बड़ा अफसर नहीं गया, लगातार टालते रहे। पहले ये कहा गया कि ये जो है लोटस ग्रीन के है, फिर लोटस ग्रीन ने बयान दिया कि विजय टाउन के पास है ये मैंने उनको भेज दिया। मतलब इस तरह से वो लगातार टालते रहे, जबकि इनको करने की या इसके एहतियात बरतने की पहली जिम्मेदारी वो उनकी थी। अगर अथॉरिटी के लोग आ जाते, बड़े अफसर आ जाते, तो यह घटना रुक जाती। तो उनको विशेषाधिकार है, आपको बता रहे विशेषाधिकार है, खासतौर से अथॉरिटी का जो सीईओ होता है उसको बहुत अधिकार है, उनकी बात कमिश्नर भी मानते हैं, वो बड़ा अफसर होता है, परंतु उनका ना आना भी एक वजह रही। लेकिन इस वजह में देखा गया कि एक घर का चिराग बुझ गया, जो कि तमाम सवालों को खड़ा करता है। आज के टाइम में देखा जा रहा है, ये चर्चा का विषय बना है, वो हर कोई सवाल कर रहा कि इतने लंबे समय तक एक लड़का पानी में रहा और उसके बाद अपनी जान के लिए भीख मांगता रहा। देखिए, और आपको बता दें, उसकी जान नहीं बचाई। अथॉरिटी के कुछ अफसर जो पायलट हैं और वो एयर के जाकर के वो सीखते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। वहीं पास में ही गाजियाबाद का एयरपोर्ट है और हिंडन एयरवेज, हिंडन बिल्कुल पास में, और वहां पे इतने हेलीकॉप्टर हैं, सभी नेता वहीं से किराए पे लेते हैं। आज की डेट में बहुत सस्ता हो गया है किराया, कहीं कहीं ट्रेन के पैरेलल आ गया है, एसी फर्स्ट के। उसका प्रयास नहीं हुआ, ना तो एयरलिफ्ट इतने आराम से किया जा सकता था। दिल्ली और नोएडा में जो लोग रहते हैं, वो खुद या कोई बाहरी रहने या जब आता है किसी गांव से, कहता है आपके घर से बहुत जहाज उड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे जहाज जो है बहुत ज्यादा, एक से एक अच्छे हेलीकॉप्टर में उसका प्रयास नहीं किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। कि तमाम सवाल आज भी उठ रहे हैं कि आखिरकार समय रहते अधिकारी अगर ठीक से काम करते तो युवराज की जान को बचाया जा सकता है। तो इसमें घनघोर लापरवाही बिल्डर की, घनघोर लापरवाही उस पूरे सिस्टम की, जो तमाशबीन बनकर उस युवराज को दलदल, मौत के दलदल में धकेल दिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।